हेलो एवरीवन। आज हम अपने टीएसएम के लेक्चर 18 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है ओपन वायल पॉलिसी या वीवीएम शेक टेस्ट, वैक्सीन वायल मॉनिटर शेक टेस्ट। अब बात करते हैं एबिलिटी ऑफ वैक्सीन की। तो वैक्सीन दो फॉर्म में अवेलेबल होती है, एक होता है पाउडर फॉर्म और एक दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म। ठीक है, एक होता है पाउडर फॉर्म, दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म। अब पाउडर फॉर्म की बात करें तो इसको फ्रीज ड्राइड या लायोफिलाइज्ड वैक्सीन भी बोलते हैं। और इन पाउडर वैक्सीन में हम डाइल्यूएंट को ऐड करते हैं इसको लिक्विड बनाने के लिए, और इसी वजह से इसको रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन भी बोलते हैं। मतलब ये एक जगह कंस्टिट्यूट होकर नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। मतलब पाउडर अलग रहता है, डाइल्यूएंट अलग होता है, तो इसको वापस से हम रिकन्स्टिट्यूट करते हैं और फिर इसको लिक्विड फॉर्म में वैक्सीन को बनाते हैं। एग्जाम्पल इसके ध्यान रखना, BCG होते हैं, मीज़ल्स या मीज़ल्स रूबेला, जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस का लाइव स्ट्रेन कौन सा होता है, SA14-14-2, और YF रेबीज़ मतलब कि येलो फीवर, और रेबीज़ वैक्सीन और कोविड वैक्सीन। तो ये सब कैसे हैं, रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन है। इसमें हम डाइल्यूएंट को ऐड करते हैं और फिर इसको लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे वैक्सीन है और उसका डाइल्यूएंट है और ड्यूरेशन है जिसको मतलब कब तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर BCG की बात करें तो BCG में डाइल्यूएंट क्या होता है, नॉर्मल सेलाइन, और इसको कब तक यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर रिकन्स्टिट्यूशन अप टू 4 आवर्स। मीज़ल्स की बात करें तो मीज़ल्स में होता है डिस्टिल्ड वाटर या स्टेराइल वाटर, और इसको कब तक यूज़ कर सकते हैं, अप टू 4 आवर्स। जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस की लाइव वैक्सीन की बात करें तो उसमें फॉस्फेट बफर यूज़ करते हैं और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, अप टू 2 आवर्स। और येलो फीवर में कोल्ड फिजियोलॉजिकल सेलाइन यूज़ करते हैं और ड्यूरेशन क्या होता है, अप टू हाफ एन आवर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि कौन कौन से डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं अलग अलग डिसीज़ में। फिर लिक्विड फॉर्म की बात करें तो लिक्विड फॉर्म में सारे T सीरीज़ के वैक्सीन आते हैं, जैसे कि DPT, TT, TD और हेपेटाइटिस B, और PCV हो गया, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो ये सब लिक्विड फॉर्म के एग्जाम्पल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ओपन वायल पॉलिसी की बात करते हैं। तो ओपन वायल पॉलिसी क्या होती है, रीयूज़ ऑफ द पार्शियली यूज्ड मल्टी डोज वैक्सीन वायल्स ऑफ एप्लीकेबल वैक्सीन्स under UIP in the subsequent sessions up to 28 days या 4 weeks provided it fulfills the certain conditions। तो ये क्या करा है, ओपन वायल पॉलिसी ये कहती है कि कोई अगर मल्टी डोज वैक्सीन वायल है तो उसको वापस से रीयूज़ कर सकते हैं उस वैक्सीन को अप टू 28 डेज तक या 4 वीक्स तक, लेकिन तब जब वो कुछ क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेगा। इसका पर्पस क्या होता है ओपन वायल पॉलिसी का, टू रिड्यूस द वैक्सीन वेस्टेज। और वैक्सीन वायल ओपन इन द सेशन साइट कैन बी यूज्ड मोर देन वन इम्यूनाइजेशन सेशन फॉर अप टू वीक्स प्रोवाइडेड। तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन है एक्सपायरी डेट हैज़ नॉट बीन पास्ड, मतलब एक्सपायरी डेट पास नहीं होनी चाहिए उस वैक्सीन की। दूसरा है वैक्सीन्स आर स्टोर्ड स्ट्रिक्टली अंडर द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर रेंजेस बोथ ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एट कोल्ड चेन पॉइंट्स, यानी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। मतलब उस वैक्सीन को या तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या स्टोरेज के दौरान एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर में रखते हैं, जो कि कितना होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तीसरा क्या है, एसेप्टिक टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड टू विथड्रॉ ऑल दी डोसेस, मतलब प्रॉपर ग्लव्स पहनना और मतलब हर चीज़ एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करना, मास्क लगाना और प्रॉपर हर चीज़ करना, ताकि जो है कोई इन्फेक्शन ना फैल सके। चौथा है वैक्सीन वायल मॉनिटर हैज़ नॉट रीच द डिस्कार्ड पॉइंट, मतलब वैक्सीन वायल मॉनिटर डिस्कार्ड पॉइंट पे नहीं पहुंचना चाहिए। अभी आगे पढ़ेंगे वैक्सीन वायल मॉनिटर होता क्या है। और डेट एंड टाइम ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वैक्सीन वायल आर मैंशनड, जिस दिन हम वैक्सीन वायल को ओपन करेंगे उसका डेट और टाइम दोनों मेंशन होना चाहिए। अगर ये सब क्राइटेरिया अगर फुलफ़िल कर रहा है कोई वैक्सीन, तब जाकर उसे रीयूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं वैक्सीन डैट डू नॉट फॉलो दी ओपन वायल पॉलिसी। तो कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, जितनी भी रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन होती हैं या फ्रीज वैक्सीन, जैसे BCG, ठीक है, BCG मीज़ल्स और जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस की लाइव वैक्सीन और येलो फीवर, ये सारी वैक्सीन कैसे होती है, ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो नहीं करती, क्योंकि इनका कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन होता है कि इतने ड्यूरेशन तक ही हम इनको यूज़ कर सकते हैं। बट जो वैक्सीन ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो करती हैं और इनका ड्यूरेशन क्या होता है कि कब तक यूज़ कर सकते हैं, अप टू 4 वीक्स यानी 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं।
एग्जाम्पल क्या है, जितनी भी टी सीरीज़ की वैक्सीन है, जैसे हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टीटी, टीडी, पेंटावैलेंट, रोटावैक, ये सारी ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो करती हैं। पीसीवी हो गया, आईपीवी हो गया, ओपीवी हो गया, और जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस का किल्ड वैक्सीन जैसे जीव या जनवैक, कोलरस्टिन, तो ये फॉलो करती हैं। ठीक है, किल्ड वाला जो होता है फॉलो करता है, और जो लाइव वाला है वो फॉलो नहीं करता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस में। फिर आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है? रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी की वैक्सीन मोस्ट हीट सेंसिटिव। और मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव कौन सी होती है? हेपेटाइटिस बी की। और सबसे ज़्यादा लाइट सेंसिटिव कौन सी होती है? बीसीजी और मीजल्स। और ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन का एग्जाम्पल है आर बॉम। आर बॉम मतलब आरबी से क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी, ओ से क्या हो जाएगा? ओपीवी, और एम से क्या हो जाएगा? मीजल्स। ठीक है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स का एग्जाम्पल है, मतलब निमोनिक है आर बॉम। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव कौन सी थी? रिकॉम्बिनेंट बीसीजी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बीसीजी। और मोस्ट फ्री सेंसिटिव कौन सी थी? हेपेटाइटिस बी। और लाइट सेंसिटिव कौन सी है? बीसीजी और मीजल्स। अब आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन सेंसिटिव टू हीट एंड फ्रीज। वैक्सीन जो सेंसिटिव होती हैं हीट से, कौन कौन सी? बीसीजी सबसे ज़्यादा, और वो भी रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में। ओपीवी, आईपीवी, मीजल्स और मीजल्स रुबेला, रोटा वायरस की, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, डीपीटी, बीसीजी बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, टीटी मतलब टेटनस, पेंटावैलेंट वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी सबसे कम सेंसिटिव होती है हीट से, मगर ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है फ्रीज से, फ्रीजिंग से। इसलिए यहाँ पर देखो लिखा है वैक्सीन सेंसिटिव टू फ्रीजिंग में हेपेटाइटिस बी का सबसे पहले नाम है मोस्ट फ्री सेंसिटिव। फिर आती है पेंटावैलेंट, फिर आईपीवी, फिर डीपीटी, फिर डीटी, फिर टीटी। ठीक है, अब कुछ गोल्डन रूल्स की बात करते हैं। तो जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वैक्सीन का, वो अनचेंज रहता है इवन आफ्टर इट इज़ डैमेज। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द वैक्सीन में रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर इट इज़ डैमेज्ड। अगर जो वाइल है डैमेज भी हो जाता है तो भी फिजिकल अपीयरेंस वैक्सीन का सेम रहता है। बट देयर इज़ अ लॉस ऑफ पोटेंसी ड्यू टू आइदर एक्सपोजर टू द हीट और कोल्ड इज़ परमानेंट एंड कैन नॉट बी रीगेन्ड। लेकिन अगर उसी वैक्सीन को अगर हम हीट या कोल्ड में एक्सपोज कर दें तो उसमें जो उसकी पोटेंसी होती है वो परमानेंट लॉस्ट हो जाती है, और उसकी उस पोटेंसी को वापस से रीगेन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर फिजिकल चेंजेस हो गए, अगर डैमेज हो जाए तो फिजिकल अपीयरेंस तो सेम रहता है, लेकिन अगर हीट या कोल्ड में एक्सपोज कर दें तो फिर उसकी जो पोटेंसी होती है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। तो डैमेज ऑफ वैक्सीन टू हीट, तो उसको कौन मेजर करता है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। और डैमेज ऑफ वैक्सीन टू कोल्ड, तो उसको कौन मेजर करता है? शेक टेस्ट। ठीक है, हीट की वजह से अगर डैमेज हुआ है तो उसको वैक्सीन वाइल मॉनिटर मेजर करता है, और अगर कोल्ड की वजह से डैमेज हुआ है तो शेक टेस्ट। अब बात करते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर की, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इट इज़ अ हीट सेंसिटिव केमिकल इंडिकेटर या लेबल प्लेस्ड ऑन द बॉडी कैप और एम्प्यूल नेक ऑफ द वैक्सीन वाइल, एंड इट रिकॉर्ड्स द कम्युलेटिव हीट एक्सपोजर बाय चेंज इन द कलर ऑफ द वैक्सीन वाइल मॉनिटर। क्या बोल रहा है? जो वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है वो हीट सेंसिटिव केमिकल इंडिकेटर होता है या लेबल होता है, जो कि बॉडी पे हो सकता है, कैप पर हो सकता है, और एम्प्यूल नेक पे हो सकता है ऑफ द वैक्सीन वाइल। और ये रिकॉर्ड करता है हीट एक्सपोजर को बाय चेंजिंग द कलर, अपने कलर को चेंज करके हीट एक्सपोजर को रिकॉर्ड करता है। और ये एक तरह का एग्जांपल है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का। और ये हीट सेंसिटिव लेबल जो होता है वो कहाँ पर होता है? इन द इनर स्क्वायर, और उसको कंपेयर हम किससे करते हैं? आउटर सर्किल से। केमिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इनर स्क्वायर में, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये अंदर वाला स्क्वायर है, इसमें केमिकल प्रेजेंट होता है, और ये इसको हम कंपेयर करते हैं आउटर सर्किल से। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो इसमें अगर जैसे जो इनर स्क्वायर है वो लाइटर है देन द आउटर सर्किल, तो हम क्या बोलते हैं? इनर स्क्वायर इज़ लाइटर देन द आउटर सर्किल, तो वैक्सीन वाइल को यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है दूसरा? इनर स्क्वायर स्टार्ट्स टू चेंज द कलर बट स्टिल लाइटर देन द आउटर सर्किल। देखो यहाँ पर कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी इनर स्क्वायर का जो कलर है वो आउटर सर्किल से अब भी लाइटर है, तब भी हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है इनर स्क्वायर जो होता है वो सेम कलर का हो गया आउटर सर्किल से, तो हम क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर जाते हैं। अगर सेम कलर हो गया दोनों का, इनर का और आउटर का, तो डिस्कार्ड कर दो वैक्सीन को। और अगर इनर स्क्वायर डार्कर हो जाए फिर भी डिस्कार्ड कर दो, मतलब अगर सेम कलर हो जाए या डार्कर हो जाए तो डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, और अगर लाइटर हो इनर स्क्वायर आउटर सर्किल से तो उसको वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो डैमेज्ड वैक्सीन वायल है, ठीक है, इसको हम किस में डिस्कार्ड करते हैं, येलो बैग्स में। मगर एम्प्टी या ब्रोकन वन डिस्कार्ड मतलब वैक्सीन वायल है तो इसको डिस्कार्ड करते हैं ब्लू में, क्योंकि डैमेज वैक्सीन वायल में क्या होता है कि वैक्सीन अभी उस वायल में प्रेजेंट है और वो कंटेमिनेशन कॉज कर सकती है, इस वजह से उसको येलो बैग में भेजेंगे। लेकिन अगर कोई एम्प्टी वायल है या ब्रोकन वायल है तो अब वो तो केवल कांच का टुकड़ा रह गया, तो कांच को ग्लासेस को हम किस में भेजते हैं, ब्लू बैग में, ठीक है, क्योंकि एज इट इज़ अ ग्लास। फिर आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ द वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर जो है 4 टाइप के होते हैं, VVM2, VVM7, VVM14 और VVM30। 2, 7, 14 और 30। तो इसका नंबर जो इसमें दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, VVM नंबर इंडिकेट्स दैट द टाइम इन डेज दैट इट टेक्स फॉर द इनर स्क्वायर टू रीच द कलर इंडिकेटिंग अ डिस्कार्ड पॉइंट when it is exposed to the constant temperature of 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो नंबर दिख रहे हैं ये डेज़ को बताते हैं। किस डेज़ को, जब हम किसी वैक्सीन को कॉन्स्टेंटली 37 डिग्री पे एक्सपोज करेंगे तो उसका जो इनर स्क्वायर है वो कितने डेज़ में कलर अपना चेंज करेगा कि वो उस वैक्सीन को डिस्कार्ड पॉइंट पे पहुंचा दे। तो इसको बोलते हैं क्या, ये नंबर है VVM नंबर। और VVM30 और VVM14 ये लीस्ट हीट सेंसिटिव होते हैं। मतलब इनका देखो जो टाइम है डिस्कार्ड पॉइंट का टाइम ये बहुत ज़्यादा है, 30 दिन है और 14 दिन है। लेकिन जो VVM2 है और VVM7 है ये मोस्ट हीट सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन से ही तुम पता लगा सकते हो कि जितना कम टाइम उतना कम समय लगेगा कि इनर स्क्वायर को कलर चेंज करने में और वैक्सीन जल्दी से डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ द वैक्सीन वाइल मॉनिटर ऑन द वैक्सीन। तो मैंने बताया था कहाँ कहाँ पर हो सकती है, बॉडी पे हो सकती है, कैप पे हो सकती है और नेक ऑफ द एम्प्यूल पे। तो बॉडी पे अगर वैक्सीन वाइल मॉनिटर है तो वो किस में होती है, लिक्विड वैक्सीन्स में डैट फॉलो दी ओपन वाइल पॉलिसी। और अगर कैप पे लगी है तो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन पे है डैट डू नॉट फॉलो दी ओपन वाइल पॉलिसी। और नेक ऑफ द एम्प्यूल में कहाँ पर होती है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन्स में डैट डू नॉट फॉलो दी ओपन वाइल पॉलिसी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वैक्सीन वाइल मॉनिटर। अब आगे बात करते हैं शेक टेस्ट की। शेक टेस्ट हमें पता है ये फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स के लिए होता है, तो इसको पढ़ते हैं। चेक वेदर द फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन्स हैव बीन डैमेज्ड बाय द एक्सपोजर टू द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं उसको हम चेक करते हैं कि वो कहीं डैमेज तो नहीं हो गया जब उसको हम एक्सपोज करते हैं बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब अगर फ्रीज सेंसिटिव है तो उसको थॉनिंग करने के बाद ही हम यूज़ करते हैं। द वायल ऑफ द फ्रोजन वैक्सीन हैज़ नो लॉन्गर द अपीयरेंस ऑफ क्लाउडी लिक्विड। अगर कोई फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, अगर हम उसको बिलो 0 डिग्री पे हम एक्सपोज कर दिए, फिर जब उसकी थॉनिंग करते हैं तो उस वायल में जो फ्रोज़न वैक्सीन है अब उसमें जो क्लाउडी लिक्विड अपीयरेंस था वो चला जाता है, बट इंस्टेड थिक सेगमेंट और फ्लेक सेटल एट द बॉटम ऑफ द वैक्सीन वायल, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो तो ये नॉर्मल वैक्सीन वाले इसमें क्लाउडी अपीयरेंस होता है, स्मूथ एंड क्लाउडी अपीयरेंस। लेकिन अगर हम उसको फ्रोज़न करने के बाद जब थॉनिंग करते हैं तो अगर उसमें क्लाउडिंग अपीयरेंस देखने को मिल रहा है तब तो फिर वो वैक्सीन यूज़ करने लायक है। लेकिन अगर क्लाउडी अपीयरेंस देखने को नहीं मिल रहा, उसमें थिक सेडिमेंट का डिपोजिशन हो जा रहा है यहाँ पर, तब उस वैक्सीन को हम यूज़ नहीं करते हैं। अगर क्लाउडी अपीयरेंस दिख रहा है तो हम यूज़ करेंगे, और अगर वैक्सीन जो है थिक सेगमेंट में डिपोजिशन हो जाता है, क्लाउडी अपीयरेंस नहीं देखने को मिलता है, तो फिर उस वैक्सीन को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए एक टेस्ट होता है, आगे पढ़ेंगे अभी। अब इसमें देखो हम 2 चीज़ें लेते हैं, एक टेस्ट वाइल लेते हैं और दूसरा फ्रोज़न कंट्रोल वाइल लेते हैं। टेस्ट वाइल क्या होता है, जिसमें वाइल सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग फ्रोज़न। और फ्रोज़न वाइल कंट्रोल वाइल क्या होता है, टेक अ वैक्सीन वाइल ऑफ द सेम मैन्युफैक्चरर और सेम बैच सेम एंटीजन एज द टेस्ट वाइल, और उसको फ्रीज वैक्सीन वाइल एट दैट -20 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरनाइट। फिर नेक्स्ट डे इसको हम थॉनिंग करते हैं, मतलब हीट नहीं करते, इसको नॉर्मली हम छोड़ देते हैं या शेक करते हैं, ठीक है। आफ्टर इट थॉस टेक द टेस्ट वाइल एंड द फ्रोज़न कंट्रोल वाइल, उस दोनों को लेते हैं और उसको प्रॉपरली शेक करते हैं विगरसली फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। फिर दोनों वाइल को हम छोड़ देते हैं, प्लेस द बोथ वाइल ऑन द सरफेस, और कितने मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए। फिर उसमें चेक करते हैं हम सेडिमेंटेशन रेट को। तो एक बार फिर से बताते हैं, हम 2 वाइल लेते हैं, एक टेस्ट वाइल होता है और एक होता है फ्रोज़न कंट्रोल वाइल। जो टेस्ट वाइल होता है जिसको हम फ्रोज़न करते हैं, और वैक्सीन वाइल जो कि उसी सेम मैन्युफैक्चर कंपनी का वाइल, सेम बैच का और सेम एंटीजन का। फिर जब हम वैक्सीन वाइल को, जो टेस्ट वाइल है, उसको हम क्या करते हैं, फ्रीज़ करते हैं। टेस्ट वाइल को जब फ्रीज़ करते हैं
कितने पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, मतलब बिलो 0 डिग्री पे उसको डीप फ्रीज़र में रखते हैं ओवरनाइट। फिर नेक्स्ट डे इसको थॉनिंग करते हैं, मगर हीट नहीं करते, वरना हीट करने से तो उसका जो है पोटेंसी लॉस्ट हो जाती है। तो हीट नहीं करेंगे, उसको नॉर्मली छोड़ देंगे और फिर नॉर्मल वाइल लेंगे, फ्रोज़न कंट्रोल वाइल, दोनों को शेक करेंगे। शेक करने के बाद उनको 30 मिनट्स तक हम छोड़ देंगे। फिर 30 मिनट्स बाद हम क्या देखेंगे, अगर हमें क्लाउडीनेस दिख रहा है, ठीक है, अगर कोई सेडिमेंट का डिपोजिशन नहीं हो रहा है और क्लाउडीनेस अपीयरेंस दिख रहा है, इसका मतलब वैक्सीन यूज़ करने लायक है। लेकिन अगर उसको वैक्सीन वाइल में ऑलमोस्ट क्लियर अपीयरेंस है और नीचे थिक सेगमेंट का डिपोजिशन हो रहा है, तब उस वैक्सीन को हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, इफ़ द रेट ऑफ द सेडिमेंटेशन इन द टेस्ट वायल इज़ स्लोअर देन द फ्रोजन कंट्रोल वायर, इसका मतलब क्या है, वायल इज़ नॉट डैमेज, ठीक है। और वहीं अगर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन टेस्ट वायल का सेम या फास्टर हो गया देन द फ्रोजन कंट्रोल वायल, इसका मतलब क्या है, वायल डैमेज है, उसको यूज़ नहीं करना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, फ्री सेंसिटिव वैक्सीन्स, इन द फ्री सेंसिटिव वैक्सीन द एलम कंटेंट ऑफ द वैक्सीन गेट लूज एंड सेटल एट द सेडिमेंट। जो यहाँ पर सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा है वो क्या होता है, एलम होता है। एलम क्या होता है, एडजुवेंट होता है, जो कि वैक्सीन की एंटीजेनिसिटी को बढ़ाता है, इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर उसको जब हम फ्रीजन कर देंगे तो एलम क्या होता है, ये एक तरह का एडजुवेंट होता है जो कि वैक्सीन के इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाता है। तो अगर हम वैक्सीन को फ्रीज़ कर देंगे तो उससे क्या होता है, जो एलम कंटेंट होता है वो लूज़ हो जाता है और नीचे सेटल हो जाता है एज अ सेडिमेंट, ठीक है। फिर अब बात करते हैं करेक्टेड स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ द डायलुएंट्स। डायलुएंट्स कैन बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर बट 24 आवर्स प्रायर टू द सेशन डायलुएंट्स मस्ट बी ब्रॉट एट द सेम टेम्परेचर एज द वैक्सीन्स टू प्रिवेंट द थर्मल शॉक या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। मतलब डायलुएंट्स को नॉर्मली हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, लेकिन अगर हम वैक्सीन का सेशन लगाना है हमें, तो उसको हम 24 घंटे पहले उसको हम वैक्सीन के सेम टेम्परेचर पे ले आएंगे जिस टेम्परेचर पे वैक्सीन थी, जिससे कि हम थर्मल शॉक को या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकें। डायलुएंट्स और ड्रॉपर्स को हम कैरी करते हैं इन द वैक्सीन कैरियर, बट डायलुएंट शुड नॉट कम्स इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आइस पैक। वैक्सीन कैरियर में ले जाते हैं, लेकिन उसको आइस पैक के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखते हैं। इसको या तो पॉलीथीन में रख सकते हैं या किसी मतलब बैग में रख सकते हैं, बट वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए आइस पैक के, ठीक है। तो अब कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला MCQ है, अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन अ रिमोट एरिया रिसीव्ड अ न्यू शिपमेंट ऑफ वैक्सीन्स फॉर एन अपकमिंग वैक्सीनेशन ड्राइव। द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज इज रिव्यूइंग द प्रोटोकॉल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन सेफली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन फॉलोड अंडर ओपन वायल पॉलिसी। मतलब कौन सा कंडीशन नहीं है। तो क्या पढ़ते हैं, एक्सपायरी डेट हैज़ नॉट पास्ड, ये तो सही है। ए सेप्टिक टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड टू विड्रॉ ऑल द डोसेस, ये भी सही है। वैक्सीन्स आर स्टोर्ड अंडर अ एप्रोप्रिएट टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गलत है। कितना होता है, +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो ये गलत हो गया। वैक्सीन वाइल मॉनिटर हैज़ नॉट रीच द डिस्कार्ड पॉइंट, ये तो सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गिवन इमेज। देखो इमेज दी गई है, इसमें जो इनर स्क्वायर है वो डार्कर है देन द आउटर सर्किल, तो मतलब इस वैक्सीन डिस्कार्डेड है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इनर स्क्वायर इज डार्कर देन द आउटर सर्किल, इट कैन नॉट बी यूज्ड, ये तो पहले ही सही लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं, इनर स्क्वायर स्टार्ट टू चेंज द कलर बट स्टिल लाइटर, लाइटर तो है नहीं, डार्कर दिख रहा है, तो गलत हो गया। इनर स्क्वायर है द सेम कलर, सेम कलर भी नहीं है, डार्कर है। आउटर सर्किल इज लाइटर देन द इनर स्क्वायर एंड, ये तो सही लिखा है, लेकिन कैन बी यूज्ड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर लास्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायलुएंट यूज्ड फॉर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन। तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन में कौन सा डायलुएंट यूज़ करते थे, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन, याद करो। और नॉर्मल सलाइन किस में यूज़ करते थे, BCG में। कोल्ड फिजियोलॉजिकल सलाइन किस में यूज़ करते थे, येलो फीवर में। और डिस्टिल्ड वाटर किस में यूज़ करते थे, मीजल्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।